Hello बच्चों, let's read the question here. Question given is a mixture of propane and benzene is bond completely in excess of oxygen at 110 degrees centigrade. It results in the production of equal volumes of carbon dioxide and steam measured under identical pressure and temperature. Which of the following is correct regarding the original mixture? A. The mole ratio of propane and benzene is 3:1. B. The mass ratio of propane and benzene is 22:13. C. The mole ratio of carbon and hydrogen atoms is 1:2. D. The mass ratio of carbon and hydrogen atoms is 6:1. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है? यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जो मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और बेंजीन लेके उसको हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कम्प्लीटली बॉन्ड किया है और जिससे इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हम पहले उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, प्रोपेन का लिखेंगे पहले। वो क्या है? C3H8 प्लस 5O2 gives 3CO2 प्लस 4H2O। ओके, इसका मतलब अगर X मोल प्रोपेन है तो वो 5X मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जिससे 3X मोल का कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4X मोल का स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बेंजीन के लिए लिखेंगे C6H6 प्लस 15/2O2 gives 6CO2 प्लस 3H2O। अगर बेंजीन वाई मोल रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? 15/2 वाई मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जिससे 6Y कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3Y वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है स्टीम है वो इक्वल है। दैट मीन्स 3X प्लस 6Y इक्वल टू 4X प्लस 3Y। ओके, इट इम्प्लाइज 3Y इक्वल टू X। तो मोल रेशियो ऑफ प्रोपेन और बेंजीन अगर हम निकालेंगे, प्रोपेन और बेंजीन दैट इज X:Y, तो वो कितना निकलेगा हमारा? X के जगह पे 3Y:Y दैट इज इक्वल टू 3:1। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है कि जो मोल मास रेशियो ऑफ प्रोपेन एंड मास रेशियो ऑफ बेंजीन, जो मास रेशियो ऑफ प्रोपेन है वो क्या है? यहाँ पे 3:44 इस टू बेंजीन का है 78। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास रेशियो ऑफ प्रोपेन टू बेंजीन दैट इज इक्वल टू वो हमारा कितना निकलेगा? 22:13। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है मोल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। सो मोल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम जो है, मोल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वो क्या है? 1:12 इज टू 2:1। इतना कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व है, तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? सिंप्लीफाई करने से 6:1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी ये है मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये है मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो वो हो गया 6:1। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे मोल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मोल रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वो क्या है? वो है 3X प्लस 6Y इज टू 8X प्लस 6Y। ठीक है, तो इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पे 9Y प्लस 6Y इज टू 24Y प्लस 6Y दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 15:30 दैट इज इक्वल टू 1:2।
तो ये जो सी वाला स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ए बी सी डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।